वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नहायत ही एहतराम के लायक मियाँ मोहम्मद अफजल हुसैन तारड़ साहब और मरकजी जमीयत अहले हदीस जिला हाफिजाबाद के अमीर जमात चौधरी मोहम्मद आरिफ अजीज साहब और हमारी जमात के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग शेख मोहम्मद यूसुफ साहब, जो इस हरका PP 38 के नामजद उम्मीदवार शेख मोहम्मद गुलजार साहब उनके बड़े भाई हैं, और उनके साथ बैठे हुए कायम मकाम अमीर जमात जिला हाफिजाबाद शेख मोहम्मद सलीम साहब, और उनके साथ बैठे हुए मलक अब्दुल शकूर अलवी साहब, जिनका ताल्लुक कड़ियाला से है, और तहसील सदर मौलाना अताउल्लाह मोहम्मदी साहब, और सिटी हाफिजाबाद के अमीर मौलाना माजुर रहमान भट्टी साहब, और हाफिजाबाद के जय्यद उलमाए कराम, जो इस वक्त मेरे सामने तशरीफ फरमा है। मैं एक एक का नाम लूं तो वक्त का दामन बड़ा तंग है, और उनके साथ मरकजी जमीयत अहले हदीस के नुमाइंदा हज़रात जो इस मजलिस में तशरीफ रखते हैं। आज का ये मुख्तसर और बावकार जो प्रोग्राम है, वो कौमी और सूबाई इंतखाबात 2024 28 फरवरी को जो मुनाकिद हो रहे हैं, 8 फरवरी 2024 को जो मुनाकिद होने जा रहे हैं, उस सिलसिले में मरकजी जमीयत अहले हदीस बतौर मेजबान के ये प्रोग्राम मुनाकिद करवा रही है। और सूए इत्तेफाक कह लो या हुस्ने इत्तेफाक कह लो, इससे पहले जब कभी इंतखाबी मुहिम का आगाज होता था तो मियां अफजल हुसैन तारड़ साहब सबसे पहले इस डेरे से इंतखाबी मुहिम का आगाज करते थे। और उसके बाद जब इख्तितामी जलसा होता था तो इसी ग्राउंड में एक बहुत बड़ा जलसा होता था और मिसाली जलसा होता था, और उस पर इलेक्शन कैंपेन का इख्तिताम होता था। ये हमारी सुस्ती कह लो या कैंडिडेट्स का एतबार कह लो कि इस बार इस तरह की देखने की सरगर्मी नहीं आई। मियां अफजल हुसैन साहब ने हमेशा जमात के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया, और जमात ने भी हमेशा उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। तो इस तरफ आने से पहले मैं अपने अमीर जमात चौधरी आरिफ अजीज साहब उनके बारे में ये कहूंगा कि ये सादत हमेशा उनके हिस्से में आई।
और इसी डेरे का इंतखाब किया गया। यहां से मेजबानी हुई, यहां से कैंपेन का आगाज हुआ और यहां से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंपेन का इख्तिताम होता था। और इस घर की खिदमत है मियां फतेह हक मरहूम, जो मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नाज़िम आला थे और मजलिस शूरा पाकिस्तान के रुकन भी थे। उनकी खिदमत किसी अहले हदीस से छुपी हुई नहीं है। उनके बाद मियां नईम और रहमान साहब की खिदमत किसी से छुपी हुई नहीं है। उनके बाद मियां अब्दुल अजीज साहब की मदरसे और जमात के हवाले से खिदमत छुपी हुई नहीं है। उनके बाद कारी खलीलुर रहमान साहब और चौधरी आरिफ अजीज साहब की खिदमत छुपी हुई नहीं है। ऐसे ही लोग बैठकर अगर बाहर बातें करते रहे तो उनकी कोई परवाह और कोई हैसियत नहीं है। और ये खिदमत का सेहरा उन्हीं के साथ है। और यही वजह है कि उलमाए अहले हदीस ने और जमीयत अहले हदीस ने यह फैसला किया है कि अल्लाह ताला आरिफ अजीज साहब को जब तक जिंदगी दे वो जिला हाफिजाबाद मरकजी जमीयत अहले हदीस के अमीर है। तो आज की जो मेजबानी वो कर रहे हैं ये मरकजी जमीयत अहले हदीस की तरफ से है। और वो चूंकि अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस है वो तशरीफ रखते हैं। तो इसलिए चौधरी आरिफ अजीज साहब मरकजी जमीयत अहले हदीस के अमीर है और तादमे जीस्त है और वो खिदमत सर अंजाम भी दे रहे हैं। और मैं और पूरी जमात उनसे तवक्को रखती है कि वो इससे बढ़कर जमाती खिदमत के लिए अपना किरदार और बढ़ाएं। अल्लाह ताला इस घर को सलामती दे, इस घराने की खैर करे। और ये मेरे अल्फाज खुशामद में नहीं है। मैंने पिछले इजलास में कहा था कि चौधरी आरिफ अजीज साहब आपकी दिल को जरूरत है, आप इसको और एक्टिव करें, अपनी खिदमत को बढ़ाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बात आगे जाएगी। इस शहर के अंदर मरकजी जमीयत अहले हदीस की जितनी तादाद है आप सोच नहीं सकते। आप सोच नहीं सकते। ये लाइटेस्ट जमात है, दाएं बाजू की जमात है। और ये सफर कब से चला मैं इसका भी जिक्र करता हूं। मरकजी जमीयत अहले हदीस 1993 में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अलाई जमात बनी और मेरा ताल्लुक मियां अब्दुल हुसैन साहब से इससे पहले का। 1988 में इन्होंने सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ा तो मैं उस वक्त से उनके साथ, मेरा खानदान, मेरे दोस्त अहबाब उनके साथ। और फिर 1990 में जब उन्होंने कुर्सी के निशान पर आजाद इलेक्शन तो जीते, मैं जाती तौर पर और मेरा खानदान उस वक्त भी उनके साथ। और फिर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। तो 1993 में मरकजी जमीयत अहले हदीस भी मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहादी जमात सियासी तौर पर मुल्क में, जिसमें प्रोफेसर साजिद मीर साहब सेनेटर बनते आए। और 93 से लेकर 2024 तक मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात है और ये उनके साथ रही। मियां साहब से मेरी बात हो रही थी, अब भी उनका हाफजा बड़ा मजबूत है। मुझे कह रहे थे कि आप मुझे 18 साल के बाद मिले। मैंने कहा नहीं मियां साहब, मैं जब आपका बेटा फौत हुआ तो मैं हज पर था, तो हज से वापस आकर मैं आपको मिला था और वहां बड़ी मेरी और उनकी राजो न्याज की 2 घंटे तक मुलाकात घर में अकेले हुई थी। तो कहने लगे बीच में 18 साल बिसन। मैंने कहा वो मेरा आपका जाती मसला है, लेकिन चूंकि यहां जाती बात नहीं है,
यहां जमात की बात है, जमात की पॉलिसी का मसला है। हम जमात के बगैर हमारी क्या औकात है? फर्क कायम रब्ते मिल्लत से है, तनहा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। जमातें काम करती हैं, अफराद की क्या औकात होती है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक जमात है और जमात की वजह से हैसियत होती है, और मरकजी जमीयत अहले हदीस एक जमात है और जमात का फर्द होने से हैसियत होती है। तो इसलिए मरकजी जमीयत अहले हदीस का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से एक फितरी इत्तेहाद है, क्योंकि हम सेकुलर जमात नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग सेकुलर जमात नहीं है, लेफ्टिस्ट नहीं है, बाएं बाजू की जमात नहीं। वो भी दीन पसंद है और जमीयत अहले हदीस भी दीन पसंद है, और सियासी मैदान में उनकी एक पॉलिसी होती है, और ये फितरी इत्तेहाद है। और फितरत के साथ रहना ये आला बात है। और चूंकि ये मरकजी जमीयत अहले हदीस के उलमा मौजूद हैं सारे शहर, ये नुमाइंदा इजलास है, वरना बड़ा जलसा होना चाहिए था। अब तो गालिबन आखिरी दिन है कैंपेन का, अब तो मुमकिन नहीं है। एक बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए था जिससे जमात बड़ी होती और उसका मोराल ऊपर होता, हर चीज का हैसियत पड़ती। और इसमें मैं तो कहूंगा कहीं कैंडिडेट जिम्मेदार है, कहीं हम जिम्मेदार हैं। तो खैर, मैं एक और बात करने चला हूं कि जमात का हिस्सा बतौर इत्तेहादी के होता है और मिलता भी रहा, और आगे भी उम्मीद है इंशाल्लाह इसी तरह होगा। और एक बात यहां करूंगा जो गैर सियासी बात है, और वो किस तरह है, चूंकि यह अहले हदीस का है और शेख गुलजार साहब यहां नहीं है, उनके भाई हैं। 1993 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जमीयत उलमाए पाकिस्तान को ये PP 38 की सीट, जो पहले इसका नाम और था, वो सीट मिली, और पीर आरिफ हुसैन शाह साहब मरहूम उसके कैंडिडेट थे, उसके उम्मीदवार थे। और मियां साहब गवाह हैं, जमात भी जानती है कि बावजूद इसके कि मैं उस वक्त सरकारी मुलाजिम था, मैं स्टेजों पे तकरीर उनकी हमायत में करता था। मैं तकरीर करता था, बनी के चौक में करता था, हर जगह पे मैं वहां तकरीरें करता था। और फिर वो जीते, और 1997 में फिर उन्होंने टिकट ली जमीयत उलमाए पाकिस्तान नियाजी ग्रुप से। हम तकरीरें करते थे, जमात उनको सपोर्ट करती थी, उनकी मदद करती थी, हर जगह पर, हर गांव में, हर जगह पर, हर कस्बे में, हर प्रोग्राम में पूरी ईमानदारी के साथ उनकी हमने हमायत की। 2002 में से पहले तो इलेक्शन से दुनिया में चले गए, और सैयद शबीर हुसैन हाफिजाबादी को टिकट मिला। नून लीग ने उस वक्त उनका भी साथ दिया, हालांकि सैयद शबीर हुसैन मरहूम कोई मौका जाया नहीं करते थे कि जिसमें अहले हदीसों की तौहीन न करे। तो आज अगर एक अहले हदीस को टिकट मिला है, और वो इस बुनियाद पर नहीं मिला कि वो अहले हदीस है, इस बुनियाद पर नहीं मिला वो टिकट कि वो अहले हदीस के कोटे में मिला, नहीं, वो एक खिदमत करने वाला वर्कर था, उसको टिकट मिल गया, जमात ने पसंद किया, जैसे भी मिला। तो बरेलवी हजरात उलमा तनकीद करते हैं कि ये एक खास फिरके के आदमी को टिकट क्यों दिया। मैंने अपने खुतबा जुमा में ये बात कही थी, और YouTube पे मौजूद है, सुन लें कि भाई अगर पूरी ईमानदारी और इखलास के साथ हमने पीर आरिफ को वोट दिए थे, सैयद शबीर हुसैन को दिए थे, बार बार दिए थे, बार बार दिए थे, हमारे जहनों में कोई फिरकाबंदी नहीं थी। हमने फिरकाबंदी की बुनियाद पर सियासत ही नहीं की, और ना इस मुल्क में फिरकाबंदी की बुनियाद पर सियासत करने की गुंजाइश है।
लसानी ग्रोह मौजूद है, सूबाई ग्रोह मौजूद है। रंग नस्ल की बुनियाद पर सियासत नहीं चल सकती, ना मसलक की बुनियाद पर सियासत होती है। सियासत तो खिदमत का नाम है। वो कलमा को कोई भी करे वो काबिल इज्जत है, वो काबिल एहतराम है। और अगर खिदमत के हवाले से देखें, शेख यूसुफ साहब बैठे हुए हैं, मुझे उनकी खुशामद की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोई एक आदमी हाथ खड़ा करके दिखाए पूरे शहर में कि जब वो सियासी जेल भी नहीं था, कोई बात नहीं थी, और इससे पहले भी वो खिदमत किससे कम करते हैं। तो इसलिए मैं उन उलमा की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि यहां फिरकाबंदी की बुनियाद पे सियासत करने की जरूरत नहीं है, और ना सियासत के दामन में इसकी कोई गुंजाइश है। ये शहरी भाई भाई जो इनकी खिदमत करेगा, जो इनके काम आएगा, जो इनकी बिगड़ी बनाने की कोशिश करेगा, वो इज्जतदार है। कोई ये पैमाने, ये तराजू जो हमने लगाए हुए हैं, ये गलत है। आओ हम सब मुसलमान भाई भाई हैं, जो बंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, अहले तशरीह हो। तो क्या अहले तशरीह जब शहदबाज भट्टी 1985 में आपने वोट नहीं दिए उनको, आप शहरदारों ने दिए थे, तो उस वक्त कहां थे उलमा? तो मैं तो ये अहले हदीस के स्टेज से तमाम अपने सुनने वाले हजरात की खिदमत में गुजारिश लेकर खड़ा हुआ हूं कि फिरकाबंदी पर सियासत को हवा न दे। क्यों देते हैं? तुम्हारा तो अपना किबला ठीक नहीं है, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी वहां से, कभी वहां से, कभी लब्बैक, कभी गैर लब्बैक। कहां चले गए? तो अपनी औकात, अपनी हैसियत भी तो देखो। तुम्हारा क्या पैमाना है, तुम्हारा क्या नजरिया है, तुम्हारी क्या सियासत है? तो मैं इस तनकीद का यह मतलब नहीं कि मैं भी उसका जवाब दे रहा हूं। मैं हाथ बांध के अर्ज करता हूं कि भाई मसलक की बुनियाद पर सियासत मत, फिरके की बुनियाद पर, फिर तो एक नई लड़ाई वजूद पा जाएगी। ऐसा न करें। मैं उलमाए किराम की हाथ के सामने हाथ बांधता हूं कि ये मेंबर, ये स्टेज, ये दीनदारी, ये मजहब की बुनियाद पर जो अल्लाह ने हमें और आपको इज्जत दी है, इसको बच गवाएं। वो स्टेज मेंबर पे रहने दें, और कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये फला मसलक का, ये फला मसलक। हमने तो कभी बात नहीं की, हमने कभी नहीं की थी कि इसका दरबार है, ये शिरक करता है, ये सजदे करता है, ये फला करता है। नहीं, हम मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी को टिकट दे दे, जो कलमा पढ़ता है उसको टिकट दे दे। हम उसके साथ थे, हैं और रहेंगे, और हमारी नीयत में शक नहीं, जमात की नीयत में कोई शक नहीं। हर जगह पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एक जमात मौजूद है, बगैर किसी एतराज के, बगैर किसी शक के। तो सब बैठे हुए कि इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए, हमारी हमायत गैर मशरूत होती थी, गैर मशरूत है, कोई मुतालबा नहीं। बस इज्जत के खवा है, इज्जत होनी चाहिए, एहतराम होना चाहिए, काम तो अल्लाह करता है, और वो जमात को इज्जत मिलती है। और मैं एक आपको बात अर्ज करता हूं, राना शाह साहब बैठे हुए हैं, 2014 के इलेक्शन के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कौन उतार रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जुमा कौन उतारत में पढ़ा। मीटिंग हुई कि आप जुमा कौन पढ़ाए? आज मौलाना शेख होना, शेख यूसुफ साहब आए हैं, तो उस मजलिस में राना शाह साहब भी मौजूद थे। मैं तो नहीं था, मुझे तो नहीं पता। और अपने तो किसी ने किसी का नाम लिया, किसी ने किसी का नाम लिया, तो मियां साहब, मियां अफरोज साहब कहने लगे, नहीं भाई जुमा मौलाना इब्राहिम अलवी साहब पढ़ाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मौलाना इब्राहिम अलवी साहब।
सियासी बुजुर्ग बड़े वो कह लगे मियाँ साहब हो तो आपकी पार्टी के नहीं। पता नहीं करना मैं मियाँ साहब कह लगे छोड़े आप इस बात को, वो जिस भी पार्टी से अब जुमा वो पढ़ाए। मुझे राणा शाह साहब ने फोन किया, फिर मियाँ साहब ने मुझे फोन किया, तो मैं तो समझता हूं इतना बड़ा तरफ होना चाहिए जो थोड़ी सी पीकर बहक जाए उसे मैं कदा से निकाल दो, जो थोड़ी सी पीकर बहक जाए उसे मैं कदा से निकाल दो। जहां कम तरफ का गुदर नहीं, यहां अहले ज़रफ का काम। जितना आदमी का दरफ बड़ा होता है उतने उसके फैसले बड़े होते हैं। जितना किसी का सीना चौड़ा होता है उतना उसका हौसला बड़ा होता है, और जितना हौसला बड़ा हो अल्लाह उसी के मुताबिक आदमी को इज्जत अता करता है। इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में, वो जब चाहे जिसको चाहे जैसे चाहे अता करता है। तो मैं आप हजरात का वक्त ज्यादा नहीं देना चाहता। मियाँ साहब की सेहत भी इतनी पहले के मुकाबले में बेहतर नहीं है, वो काफी देर से हमारी इज्जत अफजाई के लिए तशरीफ रखते हैं। तो ये गुजारिशात थी। मरकजी जमीयत अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ है और तमाम अपनी अपनी जगह पे बेहतरीन काम कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हामी और नासिर हो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पे रहम और करम फरमाए, मुल्क पे रहम और करम फरमाए। अल्लाह ताला हमें ऐसी क़यादत अता कर दे जो मुल्क का रुख ठीक करके मुल्क से एक दफ़ा फिर गुर्बत और महंगाई का ये जिन है ये निकल जाए। आखिर दावाना